अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस चैनल पे आप सुनेंगे मौलाना साहिबान के प्यारे प्यारे बात मेरी यानी हीर की आवाज में। तो प्लीज सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं आज के बयान की तरफ। अपने इस बयान में पीर साहब कहते हैं कि हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करते थे, दो चीजें इंसान अपनी संभाल लेना, दो चीजें, एक पेट और एक शर्मगाह। तो फरमाते थे वलायत इसके बड़े करीब आ जाती है, हम न लज्जात में उलझ जाते हैं। सियाने सियाने बंदे रोटी कमर सीधी करने के लिए खानी चाहिए, जुबान के जायके के लिए नहीं। ये जुबान का जायका लग जाए ना, कहीं का नहीं छोड़ता। जो लोग अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लेते हैं, कोई बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी बंदा काफिर नहीं होता, बंदा कुफर करने से काफिर होता है। गुनाह बड़े से बड़ा करने वाला भी गुनाहगार है, काफिर नहीं। के बाद गुनाह ऐसे हैं जो जिस वक्त बंदा कर रहा होता है इस वक्त वो मोमिन नहीं होता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शराबी शराब पीता है इस वक्त मोमिन नहीं होता, जब कोई चोर चोरी करता है तो इस वक्त वो मोमिन नहीं होता, और जब कोई जानी जना करता है तो तब वो मोमिन नहीं होता। इतनी देर के लिए इसके दिल से ईमान निकाल लिया जाता है। मैं आपको बहुत सारे बुजुर्गों के इरशादात का निचोड़ अर्ज करने लगा हूँ, आप अपना जहन साफ कर लें, आपके बहुत सारे काम वैसे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दीन के अंदर ज्यादा अजर नियतों और इरादों पर मिलता है। आपकी जो अंदर की पाकीज़गी है वो बहुत सारा फजल लाती है अल्लाह का, और अगर दिल ही नापाक हो तो जहन ही नापाक हो तो वो खैर की चीज़ें किस तरह करके दाखिल होंगी। कुर्बान जाएं अपने नबी पर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अरब की कंवारी लड़कियां बड़ी हया वाली होती थीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कंवारी लड़कियों से भी बढ़कर हया वाले थे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। किफल का एक वाक़या तिरमिज़ी में मिलता है। एक शख्स किफल नाम का था। बनी इसराइल में एक औरत मजबूर थी, इसके बच्चे भूखे थे, तो किफल ने इसे माइल कर लिया। कहने लगा, गुनाह करेगी तो फिर मैं तेरे बच्चों की रोटी तुझे दूंगा। तो वो औरत पहले तो बेचारी ना मानी, लेकिन बच्चों की भूख देखकर मजबूर हो गई। जब किफल के करीब गई ना वो औरत, इसने दरवाजे सारे बंद कर लिए। तिरमिज़ी शरीफ में इसका वाक़या मिलता है। चारों जानिब से बंद हो गया सारा कुछ, लेकिन जब वो किफल कहता है मैं इस बीबी के पास जाने लगा, तो औरत का वजूद कांपता था। जिस बंदे को गुनाह की तरफ जाते इसकी तबीयत में हैरान पैदा हो जाए तो मायने ये है कि अभी जहन पूरा गलीज नहीं हुआ, अभी तबीयत पूरी गंदी नहीं हुई, अभी ईमान की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं। औरत का वजूद कांपता है तो किफल कहते हैं कि मैंने इससे कहा कि सारे दरवाजे बंद हैं, आप डरती क्यों हैं? तो कहने लगी, डरती इसलिए हूँ कि सारे दरवाजे बंद नहीं होते, एक दरवाज़ा खुला रहता है, वो दरवाज़ा रब कदीर का दरवाज़ा है, इसे कैसे बंद किया जा सकता है? तो कहते हैं जब इसने ये लफ्ज़ कहे तो मुझ पर भी इस बात का असर हुआ। मुझ पर तो मैंने कहा कि अगर तू औरत हो के रब से इतना डरती है तो मुझे तो इसने मर्द बनाया है, तो मर्द तो होता ही वो है जो अपने आप को कंट्रोल कर सके। तो अब ना मामला आगे जाएगा, अब यहाँ बात रुकेगी नहीं, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। औरत गई, इसने तौबा की। रात रो के कहने लगा, मालिक आज मैंने तौबा की है, तो मेरे ऊपर मेहरबानी करना, मेरी तौबा टूटने न पाए। रात इसने तौबा की, रात ही इंतकाल हो गया। किसी के साथ बड़ा बेहया, बदकिरदार और गुनाहगार है, शायद लोग इसका चेहरा देखने भी न जाते। मालिक करीम है ना। हजूर फरमाते हैं, सवेरे इसके दरवाजे पे लिखा, लोगों रब ने किफल के सारे गुनाह माफ़ कर दिए। इसके दरवाजे पर लिख दिया गया, जब आप अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो अल्लाह फिर इस बाब पैदा भी फरमा देता है। अपनी शर्मगाह की, अपनी नज़र की आप खुद हिफाजत करें। फिर इसके बाद वो कहने लगे कि मैं आपको एक बात अर्ज करूं, अगर एक बंदे के बाहया हो जाने से ना, एक बंदे के ठीक हो जाने से इसके दाएं बाएं बेशुमार लोग ठीक हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आपकी नेकी का असर आपके दोस्तों पर होता है, ना चाहते हुए भी उन पर आपका असर पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह।